आज 30 जुलाई 2026 गुरुवार से पवित्र सावन मास का शुभारंभ हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि सावन का पहला दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि सावन के पहले दिन कौन से कार्य शुभ माने जाते हैं, किन बातों से बचने की परंपरा है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धापूर्वक क्या करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव बड़े भोले हैं, उन्हें न सोने चांदी का लोभ है न मोहल्लों का अभिमान। वे केवल अपने भक्त का सच्चा मन देखते हैं, इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता है कि सावन का पहला दिन पूरे महीने की साधना का आधार माना जाता है। जिस प्रकार किसान अच्छी फसल के लिए पहला बीज सही समय पर बोता है, उसी प्रकार श्रद्धालु सावन के पहले दिन भक्ति, संयम और अच्छे कर्म का संकल्प लेते हैं। सावन के पहले दिन क्या करना शुभ माना जाता है? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शिव का स्मरण करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। यदि मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में जलाभिषेक करें। जल चढ़ाते समय धीरे धीरे नमः शिवाय का जाप करें। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया जल केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को छोड़ने का प्रतीक है। समृद्धि के लिए क्या करें? लोक मान्यता के अनुसार सावन के पहले दिन अपनी आय के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। कोई भूखा मिले तो उसे भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दें, गौ सेवा करें या पक्षियों के लिए पानी रखें। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा के साथ सेवा और दया को भी अपनाता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि संभव हो तो शाम के समय घर में घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और पूरे परिवार के साथ नमः शिवाय का जाप करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक और शांत रहने की भावना जुड़ी मानी जाती है। सावन में किन बातों से बचने की परंपरा है, अब ध्यान से सुनिए। सनातन परंपरा में माना गया है कि सावन केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि संयम और सदाचार का महीना भी है। इसलिए इस महीने में झूठ बोलने, किसी का अपमान करने, माता पिता का अनादर करने, क्रोध करने और बिना कारण किसी को कष्ट देने से बचने की सीख दी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करे लेकिन उसके व्यवहार में दया, सत्य और विनम्रता न हो, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि केवल दूध चढ़ा देने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष और छल रहेगा तो केवल बाहरी पूजा का लाभ अधूरा माना जाता है। धन और सफलता का वास्तविक रहस्य। बहुत से लोग पूछते हैं कि सावन में ऐसा क्या करें जिससे जीवन में बरकत बनी रहे। धार्मिक परंपराओं में बताया गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है सत्य बोलना, मेहनत से कमाई करना, किसी का हक न छीनना, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करना, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना। ऐसी मान्यता है कि जब मनुष्य धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलता है, तब उसके जीवन में स्थिरता, संतोष और उन्नति का मार्ग खुलता है। एक छोटी प्रेरक बात। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों सावन में मंदिर जाते थे। पहला व्यक्ति रोज दूध और फूल चढ़ाता था, लेकिन बाहर निकलते ही लोगों से कठोर व्यवहार करता था। दूसरा व्यक्ति केवल जल चढ़ाता था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपने माता पिता की सेवा करता, गरीबों की मदद करता और किसी से कटु वचन नहीं बोलता था। लोक कथा कहती है कि समय आने पर दूसरे व्यक्ति के जीवन में सुख और सम्मान बढ़ा, क्योंकि उसकी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके व्यवहार में भी दिखाई देती थी। इसलिए याद रखिए, भगवान शिव को केवल चढ़ावा नहीं, बल्कि आपका चरित्र भी प्रिय है। भाइयों और बहनों, सावन का पहला दिन हमें यही सिखाता है कि यदि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो पूजा के साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र बनाना होगा। भगवान शिव को जल चढ़ाने का इतना महत्व क्यों बताया गया है? शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव अत्यंत सरल और करुणामय हैं। उन्हें भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं।
इसी कारण एक लोटा शुद्ध जल भी यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह अमूल्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता बल्कि अपने मन का अहंकार, क्रोध, लोभ और दुख भी भगवान के चरणों में समर्पित करता है। इसलिए जल चढ़ाते समय जल्दीबाजी न करें, धीरे धीरे जल अर्पित करें और मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते रहें। सावन के पहले दिन जलाभिषेक कैसे करें? यदि संभव हो तो तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसकी कुछ बूंदें मिला दें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज को प्रणाम करें। अब धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। फिर अंत में पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। पूजा के बाद धूप, दीप और आरती करें। यदि समय कम हो तो केवल जल चढ़ाकर भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। भगवान भाव देखते हैं, वस्तु का मूल्य नहीं। इस श्रावण के महीने में शंकर भगवान खुद इस शिव महापुराण को लेकर यहाँ पर किसी एक के बस का नहीं है। मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, तब पांडवों ने पूछा, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? हमारी सेवा में कोई कमी है? कहा, यज्ञ तो ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया। कर्मकांडी ब्राह्मण जब कोई पूजन कराने बैठता है तो अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान को रिझाकर पूर्ण पूजन कराता है। और हमेशा जजमान के हित के लिए जितना कर सकता है एक ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, उतना करता है। दुनिया के लोग अपने घर में दिवाली की पूजन करते हैं, पर ब्राह्मण अपने घर की दिवाली को छोड़कर जजमान के घर में दिवाली पूजन करने जाता है कि इनका भंडार भरा रहा है। इनका भंडार भरा रहेगा तो ये संपूर्ण विश्व का भंडार का आनंद भरते रहेंगे। इसलिए एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आनंद देता है। महाराज शिव कथा कह रही है, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा, ब्राह्मणों ने कहा कि हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, हमने यज्ञ अच्छा करवा दिया, पर दो तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में सांकल्य दी जाती है, दूसरे यज्ञ में जो तुमने पूरे नगर में डोंडी पिटवाई की भंडारा 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 भंडारा, और कोई भोजन करने से वंचित रह जाए, कोई भोजन करने से वंचित है, जरूर कोई भूखा रह गया है। पता करो कि कौन भूखा रहा। सेवकों को भेजा, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए। तब पता करा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ है, और झोपड़े में बैठा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भंडारे का भोजन ग्रहण करने नहीं जाऊंगा। सबने हाथ जोड़े, नमन करा, प्रणाम करा कि क्यों भोजन करने नहीं जाओगे? तो कहा 108 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर पांडव मुझे दे देंगे तो मैं उनके घर में भोजन कर लूंगा। अब 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब दिया जाता है, जब 108 से ज्यादा यज्ञ आपने करे होते।
10 एकादशी आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को दे दी, 5 एकादशी आपने किसी व्यक्ति को दे दी, 3 एकादशी का फल आपने किसी को दे दिया, तो एकादशी का फल आप कब दोगे? जब आपने 15 एकादशी कर रखी होगी, 50 एकादशी कर रखी होगी, 20 एकादशी कर रखी होगी, तब तो कोई फल आप दोगे। आपके पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आया। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चलती हूं। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने करते हैं और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है। आपके दरवाजे पर आते आते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, 1 लोटा। पर सावन के महीने में 1 लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। बाबा मैंने तेरे भरोसे पर ये सब कर्म किया। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान के दरवाजे पर जाते रहो। जीते जी भगवान के द्वार जाओ। अपन जीते जी अगर भगवान के दरवाजे नहीं जा पाते, उसका दरवाजा तक हमने नहीं देखा, उसकी चौखट तक हमने नहीं देखी, दुनिया के लोगों ने हंसी उड़ा दी, बताओ